So welcome students once again. We are starting a new topic of engineering chemistry. This is belonging to unit 1. एक्चुअली यूनिट 1 में थोड़े डिफरेंट टाइप के मतलब एक बिगनिंग पोर्शन है केमिस्ट्री का जिसमें कई सारी चीज़ें बेसिक्स दी हुई हैं। यहाँ पर यूनिट 1 में हम उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट liquid crystals. Okay, now what we have to discuss in this, we have to discuss introduction, what are liquid crystals, molecules forming liquid crystals, the typical behavior of liquid crystals, classification of liquid crystals, and application of liquid crystals. Okay, so we have learned about three common states of matter, that is सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 या जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस वक्त। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर नियरर टू ईच अदर, बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि जितना ही ज्यादा क्लोज पैक होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स अमंग देम उतना ही कम होता है, सॉरी उतना ही ज्यादा होता है। डिस्टेंस अगर कम हुई, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुई तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हुआ, ज्यादा हो गया। मतलब कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स जो भी हैं वो एक दूसरे को इतना होल्ड अप करके रखते हैं, इतना बांध के रखते हैं जिससे कि दे कैन नॉट मूव, इधर उधर मूव नहीं कर सकते, ओनली दे कैन वाइब्रेट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर उनका डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम जिसको कहते हैं आप होने वाला है। लिक्विड्स में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लिक्विड्स में आप देख सकते हैं कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, तो थोड़ा दूर होने से अट्रैक्टिव फोर्स कम हुआ। दैट्स वाई दीज लिक्विड्स हैव एबिलिटी टू फ्लो, यानी ये फ्लो कर सकते हैं, ये जो है वहां पर ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन शो कर सकते हैं। दे कैन फ्लो, उन मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। ठीक, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार्दर, काफी दूर हुए और उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो है उतना ही कम हो जाता है। तो उसका बेनिफिट क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होने का बेनिफिट क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो ये आया कि उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लीस्ट है। दे आर फ्री, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज फ्रीली मूविंग, they are colliding with each other, they are colliding with walls of the container, that's why gases exert homogeneous pressure। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। Three common states of matter, that is solid, liquid and gas। Okay, now what are liquid crystals? We have learned about solids, we have learned about liquid, we have learned about gas, but we want to study liquid crystals। Okay, so liquid crystals में क्या होता है कि these are the phases of matter having properties between those conventional liquid as well liquid and solid crystal, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये एक इंटरमीडिएट थर्मोडायनेमिक फेज है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सिंपल लिक्विड के बीच में। अब चूंकि इंटरमीडिएट है दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज मेसोफेज और मेसोमॉर्फ्स। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन। Crystalline materials demonstrate long range periodic order in 3 dimensions, as you can see in this earlier slide। यहां पर 3 dimensions में क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की। ठीक है, an isotropic liquid has no orientational order। ओके, अब यहां पर ये दो चीजें आपको समझ लेने की जरूरत है। हमने आपसे ये बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो ओरिएंटेशनल और पोजिशनल। आपको एक ये मैं बना दूं, सपोज आपके पास एक ऐसा कुछ है तो हम आदमी को बना दें लाइक दिस। ठीक है, ये एक टेढ़ा मेढ़ा, ये ऐसे आदमी हो गया। ठीक, सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल, इसका हेड ऊपर है, तो ये जो है
अगर ऐसे मैंने ये किया, मैं इनको लाके इनके बदल, अब यहां पर क्या है, इनका ओरिएंटेशनल एज वेल एज पोजिशनल ऑर्डर आप देख सकते हो। ये इनका ओरिएंटेशनल यानी ओरिएंटेशन सेम है, सभी लोग अपने पांव के बल खड़े हैं, सर इनका ऊपर है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट रो बनाए तो नेक्स्ट रो कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, लाइक दिस यू कैन से। और दूसरे को ले आए हम लाइक दिस, ये हो गया, ये हो गया आपका। तो अब ये आपका बोर्ड जो होता है, हमारा लैपटॉप जो है, ये सब 2D है, हम 2D में इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ऐसे ही आप इसको 3D इमेजिन करो कि वेरियस लेयर्स, जिनको सिंपली हम ऐसे भी दिखा सकते थे, क्या करें कि मॉलिक्यूल्स को लिया और मॉलिक्यूल्स को लेके हमने उनको ये शो कर दिया, जिसको ऐसे दिखा लेते हैं, क्या, लाइक दिस, कि नहीं ये है, फिर ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्लोज पैक्ड है इन दिस वे। ठीक है, जैसे आपको दिखाया था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया है बस। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि इनमें ओरिएंटेशनल एज वेल एज पोजिशनल ऑर्डर। ठीक है, अब ये होता है किसमें, सॉलिड में। ओरिएंटेशन समझ में आया, मैनर जैसे खड़े हैं ये मॉलिक्यूल्स, हेड्स इन वन डायरेक्शन, टेल इन अनदर डायरेक्शन, सेम वे में। अब पोजीशन यहाँ पर ये फिक्स। अब मान लीजिए आप दूसरा केस बोले कि नहीं, पोजिशनल ऑर्डर हम लॉस कर दें। पोजिशनल ऑर्डर लॉस करने का मतलब ये हुआ कि हम एक दूसरी सीन क्रिएट कर दे रहे हैं। ये सीन जो थी वो तो सॉलिड की थी, अब हम एक दूसरी सीन क्रिएट कर दें, किसकी, जहां पर ये ओरिएंटेशन तो ये देखो ओरिएंटेशन तो मेंटेन है बट पोजीशन नहीं फिक्स रही। एक लोग यहाँ है, एक लोग यहाँ है, तो दूसरा आप सॉलिड में देख सकते हो, एक के बाद में नेक्स्ट आ रहा था, लेकिन ये अब नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो होती है वो किसकी, लिक्विड क्रिस्टल्स की। इज इट क्लियर? ये सिचुएशन जो हुई वो लिक्विड क्रिस्टल की हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड में ओरिएंटेशन एज वेल एज पोजिशनल ऑर्डर, लेकिन यहां पर इस लिक्विड में जो है, उस लिक्विड क्रिस्टल यानी जो इंटरमीडिएट स्टेट है, लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें ओरिएंटेशनल ऑर्डर तो है बट नो पोजिशनल ऑर्डर। ओरिएंटेशनल ऑर्डर तो है, यानी सभी लोग एक जैसे ही खड़े हैं बट पोजिशनल ऑर्डर नहीं। इज इट क्लियर? तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो मैंने उसी चीज को लिखा है, एन आइसोट्रोपिक लिक्विड हैज नो ओरिएंटेशनल ऑर्डर इवन इफ द मॉलिक्यूल्स पोजीशंस आर रैंडम। मॉलिक्यूल की पोजीशन हमने रैंडम करा दी। आप ये देखो, ये पोजीशन रैंडम हो गई, ये सभी लोग एक लाइन में नहीं रह गए पर अपने सर के बल अभी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो even if the molecules positions are random, their orientations can be aligned with one another in regular pattern, that is creating a typical LC, means liquid crystal. So liquid crystals may be considered as the crystals which have lost their sum or all of its positional order, maintaining full orientational order. आप ऐसे ही समझ लो कि देयर आर मैनी पीपुल्स, वो सभी लोग बढ़िया आराम से अपने पैरों के बल खड़े हुए थे डिफरेंट डिफरेंट रोज में, अभी भी पैरों के बल खड़े हुए हैं, यानी कि उनका ओरिएंटेशन तो है बट पोजीशन अब वो एक रो में नहीं रह गए बट रैंडम रह गए। ये लिक्विड क्रिस्टल की कंडीशन हो गई। इज इट क्लियर? एट प्रेजेंट लिक्विड क्रिस्टल्स आर अप्लाइड इन मैनी प्रोडक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड हैज कम इन आवर डेली यूज। ये आप समझ लीजिए, विदाउट लिक्विड क्रिस्टल कुछ भी नहीं पॉसिबल है। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल एलसीडीज, जिसके बिना हमारी लाइफ पूरी ही नहीं होती है। सो वी मे स्टडी दिस, वी हैव टू स्टडी दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको सीरियसली पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज पॉलीमर साइंस, जहाँ पे स्टडी हो रही होती है और फिर इसका हम लोग यूज भी कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट मेक्स लिक्विड क्रिस्टल्स? आपको लगता होगा कि यू मे बी सम इंजीनियर, क्लास ऑफ इंजीनियर आपकी
इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर होंगे या फिर और सीएस के होंगे, कुछ उनका मैजिक होगा कि आपकी एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बन गया, ठीक है, वो ठीक है, आपने मैजिक किया, किसी इंजीनियर ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, बट इन रूट देर इज केमिस्ट्री। यानी कि वो जो बने हुए हैं वो मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो किसके बने हुए हैं, दोज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट मे बी अमेजिंग फॉर यू, but you have to accept this, you may feel proud of this, that chemistry is everywhere। जो कंपोनेंट्स यानी मोनोमर्स हैं जो लिक्विड क्रिस्टल्स को बना रहे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजेन, ठीक है। एक रिजिड क्वांटिटी होती है यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जहां पर ये मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करता है, और फ्लेक्सिबल पार्ट मतलब इसके ग्रुप्स, और ये जो हार्ड वाला पार्ट है ये उसका एक कोर बना रहा होता है और ये ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब द कंपोनेंट्स, जैसे आप पॉलीमर्स पढ़ते थे तो एक तरह से पॉलीमर्स या पॉलीमर पढ़ते थे उसमें मोनोमर, स्मॉलर यूनिट्स, तो लिक्विड क्रिस्टल्स की स्मॉलर यूनिट्स क्या है, वो मीजोजेन बोलेंगे। मीजो मीन्स इंटरमीडिएट फेज, ठीक, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बाइलक। मे बी इनको हम दो कैटेगरीज में कर सकते हैं, वैसे और भी कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज कैलामिटिक और रॉड लाइक। दीज आर कंपोज्ड अप ऑफ टू और मोर एरोमेटिक एंड एलिफेटिक रिंग्स कनेक्टेड इन वन डायरेक्शन। रॉड लाइक शेप बना रहा होता है, जैसे ये आपका एक ये रॉड लाइक शेप बना रहा हो ऐसा, ठीक है, ये हो गया कैलामिटिक। और डिस्कोटिक, ये आपका कुछ डिस्क लाइक बना रहा है शेप, तो इसको हम लोग डिस्कोटिक बोलते हैं। बेसिकली ये दो मॉइटीज कॉमन है विच मेक लिक्विड क्रिस्टल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, मैंने इस चीज को अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था ड्रा करके, वही सेम यू मे सी अगेन, ये चीज सेम वाली हम लोग यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पोजिशनल ऑर्डर रिफर्स टू एक्सटेंट to which an average molecule or group of molecules shows transitional symmetry as crystalline material shows, यानी ये सिंपल से ये हो गए, फिर ये हो गए, ये हो गए, इस तरह से। ओरिएंटेशनल ऑर्डर मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में इधर समझाया है, खुद ड्रा करना, बुक और खुद के पढ़ा ड्रा करने में डिफरेंस होता है, यहां से आपको समझ में आएगा। ये ओरिएंटेशनल ऑर्डर मतलब खड़े होना, आप समझिए सभी लोग सर के बल खड़े, मतलब सॉरी पैर से खड़े हुए हैं, सभी के हेड्स ऑन एक जैसा ओरिएंटेशन है। अभी आप में से कोई से खड़ा हुआ है, कोई लेटा हुआ, कोई सर के बल खड़ा हुआ है, इसका मतलब बोलोगे कि ओरिएंटेशनल ऑर्डर नहीं रहा, ओरिएंटेशन एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशनल ऑर्डर हो गया। इसका मतलब क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू अलाइन अलोंग द डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्शन ऑन ए लॉन्ग रेंज बेसिस। सो व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स? These can best be described as crystals which have lost some or all of its positional order, maintaining full orientational order. So this is the solid. This is the liquid जहाँ पर no orientational, no positional, crystalline में solid जो होंगे उसमें full orientational, full positional, liquid crystals में क्या orientational but no positional। ये बातें आपको याद रखनी। In the materials forming liquid crystals, the intermolecular forces in crystalline solid state are not same in all directions. In some directions, the forces are weaker than other directions. When such material is heated, the increased molecular motion overcomes the weaker forces, but its molecules remain bounded by stronger forces. This produces molecular arrangement that is random in one direction and regular in other direction. I have described how liquid crystals, which type of crystals may form liquid crystal. Hopefully you may be, मैं हिंदी इसीलिए बोल रहा हूँ तो काफ़ी बच्चे अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में जो है या बीएससी फर्स्ट ईयर जहाँ कहीं भी हो वो हिंदी मीडियम से हो सकते हैं। ये जो फर्स्ट पैरा हमने लिखा है इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने जब कभी भी एक सॉलिड लिया, सॉलिड बनाया, तो सॉलिड में क्या है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइक दिस, फिर आप बोलोगे दिस,
ये इस तरह से क्लोज पैक्ड। अब क्लोज्ड पैक्ड है ऐसे सॉलिड्स जिनमें कि दोनों डायरेक्शन या सभी डायरेक्शंस में सेम मॉलिक्यूलर फोर्स ना वर्क कर रहे हैं, ऐसे सॉलिड्स जो है वो लिक्विड क्रिस्टल बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इस साइड से वीकर है, अगर इस यानी कि दो लेयर्स के बीच में, ये वाली तो स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, एक दूसरे को पैक कर रहे हैं, लेकिन दो लेयर्स के बीच में एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर है, फिर नेक्स्ट है, दो लेयर्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा सा वीकर है। अगर लेयर्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है तो क्या हुआ भाई, जब आप हीट करोगे तो जैसे आप बटर हुआ या कोई भी सॉलिड चीज हुई मेल्ट करना शुरू करी, ठीक है, तो ये यहां से ये इन पॉइंट्स पर क्या होगा, फोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगे। इन पॉइंट पे फोर्सेस कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं, इन जगहों पे, इन पे, इन पे, इन पे, तो दीज लेयर्स कैन स्लाइड, ये थोड़ा सा बढ़ा, एक दूसरा और बढ़ा, यहां से भी ये लेयर्स कैन स्लाइड। तो अब इसका नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका नेट रिजल्ट आएगा, ये देखो, ये एक लेयर इतना बढ़ गई, दूसरी वाली जो है वो कुछ ऐसी रह गई, ठीक है, लेकिन ध्यान दो ऐसे में इनका ओरिएंटेशन सेम है। अगर हम राउंडेड राउंडेड बना रहे हैं तो आपको वो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, बल्कि यहां पर जो हमने ये वाली शेप बनाई है बिल्कुल ही क्लियर कर रही है। क्या है कि अभी यहां पर इस पोजीशन पर फोर्सेस कम है, तो ये और ये लेयर, ये और ये लेयर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे सॉलिड्स को हम हीट करेंगे तो क्या होगा भाई कि ओरिएंटेशन तो मेंटेन है बट पोजिशनल लॉस हो जाएगा, और सच सॉलिड्स जहां पर की फोर्सेस ऑल डायरेक्शंस में सेम, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑल डायरेक्शंस में सेम नहीं है, वही बनाने वाले हैं क्या, लिक्विड क्रिस्टल्स। इट्स क्लियर? नाउ कंटिन्यू। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स आर जनरली क्लाउडी इन अपीयरेंस, which means that they scatter light in much the same way as colloids such as milk. When an electric field is imposed on liquid crystal, the component molecules line up in the field, and that gives the magic character to liquid crystals, जहां पर जिस कारण से इसका मैक्सिमम एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। क्या? थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको इम्पोज कराते हैं, उसको देते हैं, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, दैट मेक्स देम यूजफुल। अलाइनमेंट उनका जो हुआ उसी वजह से आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस देख पा रहे होते हैं। थोड़े से चेंजेस, चाहे वो हीट चेंज हुआ, फिर चाहे वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दी या मैग्नेटिक फील्ड दिया, कोई भी चेंज कर रहा है। सो how we can classify the liquid crystals? These can be classified as thermotropic liquid crystal and lyotropic liquid crystal. थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक, मोस्टली यूज फॉर टेक्निकल एप्लीकेशंस, हम लोग थर्मोट्रॉपिक को यूज करते हैं। लायोट्रॉपिक ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, एंड फॉर्म्ड बाय एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स विद पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। These are important for biological systems, example biological membranes. हाँ, एक बात अभी भी बता दें, we can be a scientist, we can be a chemist, we can be an engineer, we can be technology, but I think most of the things have been copied from nature. यानी कि अगर आपसे पूछें फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल किसने बनाया गॉड ने, क्योंकि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है दोज है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। बायोलॉजिकल प्रोटीन्स, कोलाइडल प्रोटीन्स हमारे अंदर है, दोज आर लिक्विड क्रिस्टल्स। फिर ठीक, आपको और भी एग्जांपल अभी जो लिख दिया, सिल्क दैट इज कंसंट्रेटेड प्रोटीन सॉल्यूशन एक्सट्रूडेड बाय स्पाइडर, ये सब जो अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ये सब के सब क्या है, लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टीज है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज लायोट्रोपिक? वही प्रोटीन है एक डेफिनेट कंसंट्रेशन पर वो लिक्विड क्रिस्टल जैसा बिहेव कर रही है, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो वो सिंपल सा लिक्विड बन जाएगी, और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो सॉलिड हो सकती है, यानी उसका कोलाइडल नेचर अगर खत्म कर दो तो सॉलिड हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग नेचर से नहीं बल्कि कौन सा पढ़ते हैं, एक इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट बिहेवियर करता है। अगेन सी दिस, इस चीज को मैं फिर से बार बार आपको दिखा रहा हूं
कि कौन से सॉलिड्स लिक्विड क्रिस्टल बना सकते हैं जिसमें कि इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं. इज इट ओके? So now the thermotropic liquid crystals can further be classified as isotropic, nematic, smectic, chiral nemactic phases, etc. जिसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास. ओके, होप यू हैव गॉट दिस. और तब तक आप इसको कंटिन्यू करें, फिर हम लोग